आज 4 जून और 4 जून से करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले कल का प्रश्न देख लेते हैं, और कल का प्रश्न था कैरेट इंडिया की नई सीईओ कौन बनी। तो अभी हाल ही में कैरेट इंडिया की नई सीईओ बनी है अनीता कोटवानी, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब वीडियो आज का शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसने विकसित किए। तो अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी से विभिन्न कपड़े, विभिन्न जो सामान होते हैं, पीपीई, ड्रेस, मास्क वगैरह वगैरह, इनमें जो इन्फेक्शन हो जाता है कोविड-19 का, उनसे बचने के लिए एक जो यूनिट लॉन्च की है वो किसने लॉन्च की है, विकसित की है। तो अभी हाल ही में ये डीआरडीओ ने लॉन्च की है, इसको डीआरडीओ ने इसको विकसित किया। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित विभिन्न सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए इसे बनाया गया है। तो इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। अब बात है यहाँ पे डीआरडीओ को। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी, और वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। साथ ही डीआरडीओ जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसलिए भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो जो आज का दूसरा प्रश्न है वो है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। क्या है, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट किस एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इंडियन एनर्जी डिपार्टमेंट एक्सचेंज ने इसको लॉन्च किया। तो ये कब से प्रभावी है, तो ये 1 जून 2020 से प्रभावी हो गया है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट अगला और तीसरा क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, वो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की सोवरेन रेटिंग जो विकास दर से संबंधित है को घटाकर कितना कर दिया है। तो इसके जो लेवल होते हैं उनको घटा दिया है, तो इनको घटा करके VAA3 कर दिया है। अभी इससे पहले कितनी थी, तो इससे पहले VAA2 थी, लेकिन इसको घटा करके VAA3 इसको कर दिया है। किसने, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने। यह कम निवेश रैंकिंग है जो जंक ग्रेड से सिर्फ 1 पायदान कम। इससे जंक ग्रेड से केवल 1 पायदान कम है। और कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी जो है वो 4%, वास्तविक जीडीपी 4% तक नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। कितनी, नेगेटिव तक, 4% नेगेटिव तक रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। साथ ही मूडीज द्वारा 2022 में वृद्धि दर 8.7% रहने का अनुमान लगाया। कितना, 8.7% रहने का अनुमान लगाया गया। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का जो चौथा प्रश्न है वो है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और यह कब मनाया जाता है, 3 जून को। तो ये कौन मनाता है, क्यों मनाता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। इसमें क्या है, विश्व साइकिल दिवस का मनाने का जो उद्देश्य है वो बच्चों और युवाओं के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने, बीमारी की रोकथाम करने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे मनाया जाता है। अब बात है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है 5वां, खेलो इंडिया ई पाठशाला। कौन सी, खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किसने किया।
तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया है किरेन रिजिजू ने, जो वर्तमान में भारत के केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री। उन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा की गई। इससे क्या होगा, देश की ज़मीनी एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रख्यात एथलीट और वरिष्ठ प्रशिक्षक पूरे भारत में ज़मीनी स्तर के एथलीटों के तकनीकी कौशल को सुधारने के लिए गुर सिखाएंगे। इससे प्रत्येक वर्ग के एथलीटों का फ़ायदा होगा, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। अब ये कौन है? नरेंद्र मोदी, तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और पीयूष गोयल कौन है? ये हमारे भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। अब देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। तो जो आज का 7वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, इस्पात मंत्रालय ने अपने नए सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय में नए सचिव बनाए गए हैं और उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो वो हैं प्रदीप कुमार जी। कौन है? प्रदीप कुमार। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। तो ये प्रदीप कुमार जम्मू कश्मीर, कहाँ के? जम्मू और कश्मीर के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव को और स्थापना अधिकारी के रूप में तैनात रह चुके हैं। तो ये इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। साथ ही जो अभी हाल ही में विभिन्न जगहों पर नई नियुक्तियां हुई हैं, नए सचिव बनाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो गिरधर अरमाने, इन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव का पद मिला है, गिरधर अरमाने। और अजय तिर्की, इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव का पद मिला है। साथ ही अरविंद कुमार MSME मंत्रालय में सचिव बनाए गए। और मनोज आहूजा, जिन्हें CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज आहूजा CBSE का अभी इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं हम 7वां प्रश्न। तो आज का जो 7वां प्रश्न है वो स्पेस शटल से है। SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल, क्या है? SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल से ISS में सफलतापूर्वक किस संस्था ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचा दिया? तो अभी हाल ही में जो इसकी लॉन्चिंग की गई थी अमेरिका से, जिसके साक्षी बने डोनाल्ड ट्रंप जी, तो ये भेजा है नासा ने। किसने? नासा ने। तो ये जो अंतरिक्ष यात्री 2 लोग गए हैं, ये दोनों वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब बात है यहाँ पे ISS की। तो ये क्या है? ये इंटरनेशनल स्पेस, क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ पर ये यात्री उतरे हैं। अब ये यहाँ पे जो गए हैं यात्री, उनके नाम क्या है? तो 2 यात्री गए, रॉबर्ट वैन-केन और डगलस हर्ले। फिर से समझिए, रॉबर्ट वैन-केन और डगलस हर्ले, ये 2 अंतरिक्ष यात्री SpaceX के द्वारा ड्रैगन क्रू कैप्सूल से वहाँ पर पहुँचे। ये फाल्कन 9 रॉकेट से गए। कौन सा? फाल्कन 9 रॉकेट है, उससे गए हुए हैं। अब बात है यहाँ पे नासा की, क्योंकि ये नासा ने भेजी। तो इसके वर्तमान में प्रशासक कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। अब और बात क्या है? SpaceX ये एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी द्वारा ये कोई पहला प्रोग्राम है जो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। तो SpaceX के वर्तमान में CEO कौन है और संस्थापक? एलोन मास्क। इसके अध्यक्ष कौन है? गिवेनी शॉर्टवेल। और हेडक्वार्टर का है हॉथॉर्न, कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में। और ये अमेरिका ने 11 वर्ष बाद पुनः प्रारंभ, ये प्रोग्राम जो है उसको प्रारंभ किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न 8वां। तो आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में कुवैत में भारत का नया राजदूत सिवी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। इसलिए इसका सही उत्तर है, किसे नियुक्त किया गया? सिवी जॉर्ज।
ये 1993 बैच के IAS अधिकारी, कब के 1993 बैच के IFS अधिकारी, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के लिए राजदूत के पद पर हैं। अब ये कुवैत में वर्तमान में के जीवा सागर का स्थान लेंगे, जो 2018 से यहाँ पर बने हुए हैं। कब से? 2018 से यहाँ पर बने हुए हैं। अब देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। तो जो आज का 9वां प्रश्न है, कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक जो लिखी है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। तो इसको किताब और इसके लेखक का नाम याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो जो आज का लास्ट और 10वां प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो अभी हाल ही में रेलवे ने दिल्ली में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में पीयूष गोयल रेल मंत्री, और साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो रेल मंत्री हैं वो जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, अभी हाल ही में किस बैंक पर RBI ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी हाल ही में सिंडिकेट बैंक पर RBI ने 4 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।